नमस्ते दोस्तों, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप हमेशा अच्छे ही रहे। तो चलो जानकारी की बात शुरू करते हैं। हम अक्सर ओजोन के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं। दरअसल ओजोन परत पृथ्वी को सूरज की हानिकारक किरणों से जरूरी सुरक्षा मुहैया कराती है। पृथ्वी की ज्यादातर ओजोन इसके वातावरण वायुमंडल के ऊपरी स्तर यानी समताप मंडल में मौजूद होती है। पृथ्वी की सतह से करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की एक पतली परत पाई जाती है। इसे ही ओजोन लेयर या ओजोन परत कहते हैं। वायुमंडल में रासायनिक संरचना और जंगलों की आग से निकले धुएं के कणों का अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया है कि ओजोन परत को जंगलों की आग के धुएं से बहुत नुकसान पहुंच रहा है। शोध में पाया है कि ओजोन परत में ओजोन का क्षरण तभी तक रहता है जब तक समताप मंडल में धुएं के कण मौजूद रहते हैं। उनका कहना है कि आग के लंबे समय तक रहने से ओजोन परत को बहुत अधिक और स्थायी नुकसान हो सकता है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन यह बात कम ही लोग जानते हैं कि यहाँ समताप मंडल पर सूरज की पराबैंगनी किरणों से बचाने वाली ओजोन परत समय समय पर टूट रही है। इस कारण यह परत धीरे धीरे कमजोर हो रही है। इससे पहले 2011 के वसंत में और हाल ही 2020 में बसंत के महीने में ओजोन परत में टूट दिखाई दी। हाल ही में शोध में यह पता चला है कि वसंत ऋतु आर्कटिक के ऊपर ओजोन का विनाश पूरे उत्तरी गोलार्ध में असामान्य मौसम का कारण बनता है, जिसमें कई स्थान औसत से अधिक गर्म और शुष्क होते हैं या बहुत जगह ऐसी हैं जहां काफी वर्षा होती है। यह शोध ETH ज्यूरिख पत्रिका में पब्लिश हुआ है। जलवायु वैज्ञानिकों ने हर बार ओजोन परत के टूटने पर मौसम की असामान्यताएं दर्ज की हैं, जिसने पूरे उत्तरी गोलार्ध को प्रभावित किया है। वे बसंत ऋतु में साइबेरिया, मध्य और उत्तरी यूरोप, रूस और विशेष रूप से पूर्व सोवियत संघ में बेहद गर्म और शुष्क थे। हालांकि आर्कटिक क्षेत्र जैसे अन्य स्थान भी थे जहां यह नम था। ये मौसम संबंधी अनियमितताएं 2020 में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य थीं। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में वो वसंत असामान्य रूप से गर्म और शुष्क था। जलवायु अनुसंधान को इस मुद्दे पर विभाजित किया गया है कि क्या समताप मंडल के ओजोन के नुकसान के कारण मौसम की विसंगतियां देखी गई हैं। एक अन्य कारक समताप मंडल का ध्रुवीय भंवर है, जो सर्दियों में विकसित होता है और वसंत में समाप्त हो जाता है। जिन वैज्ञानिकों ने अब तक इस घटना की जांच की है, वे तथ्य और निष्कर्ष असंगत हैं। डॉक्टरेट उम्मीदवार मरीना फिडेल और स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के एबिजेइन फेलो गैब्रियल चियोडो को धन्यवाद, जिनकी ताज़ा जानकारी अब इस मुद्दे को स्पष्ट कर रही है। ये दोनों ETH ज्यूरिख में वायुमंडलीय रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थॉमस पीटर के नेतृत्व में टीम के हिस्से के रूप में प्रिंसटन विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों के साथ काम करते हैं। शोधकर्ताओं ने सिमुलेशन का प्रदर्शन किया, जिसमें संभावित कारण संबंधों को खोजने के लिए 2 अलग-अलग जलवायु मॉडल में ओजोन रिक्तीकरण शामिल था। आंशिक रूप से अधिक प्रसंस्करण क्षमता की आवश्यकता के कारण अधिकांश जलवायु मॉडल केवल भौतिक चर को ध्यान में रखते हैं और समताप मंडल ओजोन सांद्रता में परिवर्तन को अनदेखा करते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार यह नई गणना है, हालांकि यह स्पष्ट करती है कि आर्कटिक पर ओजोन हानि ज्यादातर 2011 और 2020 में उत्तरी गोलार्ध में देखी गई मौसम संबंधी असामान्यताओं के लिए जिम्मेदार है। 2 मॉडलों के सिमुलेशन ने उन 2 वर्षों के अवलोकन डेटा के साथ साथ बारीकी से मिलान किया गया। इंस्टीट्यूट फॉर एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट साइंस में एबिजियोन फेलो के सह लेखक गैब्रियल चियोडो के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ कि भले ही हम सिमुलेशन के लिए जिन मॉडलों को नियोजित कर रहे थे, वे पूरी तरह से अलग थे। जैसा कि वर्तमान में शिक्षाविदों द्वारा समझा जाता है, घटना समताप मंडल ओजोन हानि से शुरू होती है। ओजोन को वहां नष्ट करने के लिए आर्कटिक में बहुत कम तापमान होना चाहिए। फ्राइडल ने नोट किया कि ओजोन क्षरण केवल तभी होता है जब यह पर्याप्त ठंडा होता है और ध्रुवीय भंवर समताप मंडल में सक्रिय होता है, जो पृथ्वी की सतह से 30 से 50 किलोमीटर ऊपर होता है। ओजोन आमतौर पर सूर्य से UV ऊर्जा को अवशोषित करता है, समताप मंडल को गर्म करता है और ध्रुवीय भंवर के वसंत ऋतु में अपव्यय में सहायता करता है। दूसरी ओर, जब ओजोन कम होता है तो समताप मंडल ठंडा हो जाता है और भंवर तेज हो जाता है। चियोडो के अनुसार पृथ्वी की सतह पर देखे जाने वाले प्रभाव एक शक्तिशाली ध्रुवीय भंवर के कारण होते हैं। इसलिए ओजोन उत्तरी ध्रुव के आसपास तापमान और परिसंचरण में उतार चढ़ाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चियोडो ने आगे कहा, जलवायु विज्ञान में नवीनतम परिणामों के लिए भविष्य के मौसमी मौसम और जलवायु अनुमान अधिक सटीक हो सकते हैं, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है।
इसके परिणामस्वरूप बेहतर गर्मी और तापमान की भविष्यवाणी की जाती है। अब प्रश्न उठता है कि इसके प्रभाव का मानव या अन्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं यहाँ कुछ सामान्य प्रभाव को ही लूंगा क्योंकि इसका विस्तृत वर्णन लिखना संभव नहीं है। ओजोन में कमी का प्रभाव पराबैंगनी किरणें अत्यंत हानिकारक किरणें हैं। ये किरणें मानव जीव जंतु के साथ साथ वनस्पतियों को भी बहुत हानि पहुंचाती है। इनके प्रभाव से मानव में चर्म का कैंसर, जो इससे होने वाला सबसे मामूली प्रभाव है, आंखों का अंधापन, डीएनए आरएनए में विकृति जिससे मानव शरीर क्रिया में बाध्यता आदि प्रभाव होते हैं। इसी प्रकार के प्रभाव जानवरों में भी उत्पन्न होते हैं। पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से वनस्पतियों की वृद्धि रुक जाती है, पुष्पन प्रभावित होता है, उत्पादन प्रभावित होता है, पादपों की जेनेटिक संरचना नष्ट और विकृत हो जाती है। इससे कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती है या सदा के लिए विकृत हो सकती है। इन किरणों का प्रभाव इमारतों, मौसम एवं अन्य प्राकृतिक तत्वों आदि पर भी पड़ता है। सैटेलाइट अवलोकनों ने दिखाया है कि ओजोन होल अधिकतम 2.48 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो अक्टूबर के मध्य में सिमटने से पहले करीब भारत के आकार से 8 गुना ज्यादा था। वैज्ञानिकों का कहना है कि औसत तापमान से ठंडा मौसम और समताप मंडल में अंटार्कटिका को घेरती तेज हवाओं के कारण ओजोन परत का छेद इतना बड़ा हो गया। ओजोन परत को नुकसान पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले 20वीं सदी के उत्तरार्ध में वैज्ञानिकों ने पाया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और आयोडीन वाले मानवजनित प्रदूषकों की वजह से अंटार्कटिका में ओजोन का क्षरण हो रहा है। हालात ऐसे हो गए थे कि वैज्ञानिकों को बाद में ऐलान करना पड़ा कि ओजोन परत में छेद हो गया है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू करने के बाद से स्थिति में कुछ हद तक रोक लग सकी है, लेकिन इस बार ओजोन क्षरण का कारण जंगलों की आग का धुआं पाया गया है। शोधकर्ताओं ने कैनेडियन स्पेस एजेंसी के एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट का उपयोग कर समतापमंडल में धुएं के कणों का प्रभाव मापने का काम किया। इस अध्ययन के प्रमुख लेखक और वाटरलू के रसायन विभाग के शोधकर्ता प्रोफेसर पीटर बेरनेथ ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में लगी आग से धुएं के अम्लीय कण समतापमंडल में चले गए, जिससे ओजोन परत में क्लोरीन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रासायनिक संयोजन बिगड़ गया। बेरनेथ ने बताया कि यह धुएं का पहला इतना बड़ा मापन था जिसने दर्शाया कि वो ओजोन नियामक यौगिकों को और भी ज्यादा प्रतिक्रियाशील यौगिकों में बदल रहा है, जिससे ओजोन नष्ट होती है। ध्रुवों की इलाके जैसे छेद की तरह इस नुकसान के भी अस्थायी प्रभाव हैं और समतापमंडल से धुआं गायब होने के बाद ओजोन का स्तर आग लगने के पहले के स्तर तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर जंगलों की आग बढ़ती रही तो इसका मतलब यही होगा कि ओजोन का क्षरण लंबे समय तक होता रहेगा। तो अब ओजोन परत के क्षरण का समाधान। 1987 में ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और आयात में कटौती करने के लिए दुनिया को एकजुट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रस्ताव किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग अलग समय सारिणी के साथ चरणबद्ध तरीके से विभिन्न ओजोन क्षयकारी पदार्थों की खपत और उत्पादन को कम करता है। प्रत्येक व्यक्ति को ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। कीटनाशकों के उपयोग से बचना चाहिए और रसायनों के उपयोग के बजाय कीटों से छुटकारा पाने के लिए प्राकृतिक तरीकों को अपनाना चाहिए। वाहन बड़ी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ओजोन रिक्तीकरण का कारण बनते हैं। इसलिए जितना हो सके वाहनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अधिकांश सफाई उत्पादों में ऐसे रसायन होते हैं जो ओजोन परत को प्रभावित करते हैं। हमें इसे पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों से बदलना चाहिए। एयर कंडीशनर का रखरखाव करें क्योंकि उनकी खराबी के कारण CFC वातावरण में पलायन कर जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।